नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 31वां लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए 30 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो देखिए, गेहूं का खाया जाने वाला भाग है केवल बीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो देखिए, पीलिया रोग बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह तब होता है जब शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। यह खराब लीवर के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर लगभग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एग्नियोसेंटेसिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? तो देखिए प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से पॉलीआइसोप्रीन से बना होता है, जो आइसोप्रीन का बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो देखिए माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल नामक पहला दूध एंटीबॉडी से भरपूर होता है, जो शिशु को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीबॉडीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड लाल रक्त कणिकाओं
के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत के उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। यह संस्थान चावल अनुसंधान और कृषि में सुधार हेतु कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तूफानी। बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या एसिटिलिक या बेंजोइन अम्ल। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बेंजोइन अम्ल खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजोइन अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा सुधारक है। तो बताइए मृदा सुधारक किसका है? जिप्सम या अमोनियम सल्फेट या डीएसपी डीएपी या रॉक फॉस्फेट। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिप्सम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलानिन। मेलानिन एक प्राकृतिक रंजक है जो त्वचा, बाल और आंखों के रंग को निर्धारित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा रोग किससे संबंधित है? आम, पपीता, केला या अमरूद। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पनामा रोग किससे संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केला। पनामा रोग एक फफूंदी जनित बीमारी है जो केले के पौधों को प्रभावित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? हृदय, प्लीहा, वृक्क या यकृत। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पीलिया मुख्य रूप से यकृत में गड़बड़ी के कारण होता है, जिससे त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक प्लस फर्न या शैवाल प्लस ब्रायोफाइटा या जीवाणु प्लस विषाणु या कवक प्लस शैवाल। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक और शैवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो देखिए प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। और इसमें जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी की सबसे कम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो देखिए चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है टेरोप्टोफिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो देखिए टमाटर का पूरा भाग खाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संपूर्ण फल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है रबर, इस्पात, हाथी दांत की गोली या कांच। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्पात। इस्पात में प्रत्यास्थता गुण सबसे अधिक होता है क्योंकि यह अधिक बल सहन कर पुनः अपने मूल आकार में आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है। लोहा, फॉलिक अम्ल, नियासिन या सायोमिन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियासिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है। 4%, 7%, 9% या 12%। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मनुष्य के शरीर में खनिजों की मात्रा लगभग 4% होती है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि प्रमुख होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है। किडनी, लीवर, फेफड़ा या पेट। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है। तो देखिए पीलिया रोग यकृत की खराबी के कारण होता है, जिससे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, या वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, या अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो देखिए हमारी आकाश गंगा एक सर्पिल गैलेक्सी के रूप में है, जिसमें घूमती हुई भुजाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्पाकार गैलेक्सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन के द्वारा, या नाभिकीय संलयन के द्वारा, या ऑक्सीकरण के द्वारा, या नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन संकट या तनाव की स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा को तेज करता है, इसलिए इसे लड़ो या भागो हार्मोन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियोन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोन। नियोन गैस को ट्यूबलाइटों और साइनेज बोर्ड में चमकदार रोशनी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों में कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम का प्रभाव जैविक जीवन पर अधिक होता है लेकिन संरचनाएं अधिक क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये कब मिला था इन्हें? 1930 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है या घटती है या बढ़ती है या घटना या बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घटने या बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का कार्य है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन के का कार्य क्या है? तो देखिए विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या प्लेटिनम या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, निर्वर्त या अपवर्तन? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकीर्णन। वायुमंडल में छोटे कणों द्वारा नीली रोशनी का अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अपसारी दर्पण? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बादल ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? लोहा, पोटासियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में ज्वर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, गंधक, लोहा या विटामिन ए? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से पशुओं में दूध ज्वर हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? धान, गेहूं, सरसों या मक्का? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर, गंधक, नाइट्रोजन या जस्ता? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? तो बताइए। तो देखिए वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो देखिए दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देती है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या सोडियम क्लोराइड? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड।